मैं खिला मोहब्बत की समाचार क्या सुनाऊं। सब कोई आनंद पूर्वक में है और भैया का जब राज सिंहासन हो रहा था राज मोहब्बा में, भैया के सर पर मां देवला ने राज मुकुट को पहनाया। जो संसार में शास्त्र में लिखा है कि मातृ देवो भव, कि मां देवता है, मां ने यह सुंदर शरीर दिया है, क्यों नहीं? और भैया को राज मुकुट पहनाते ही अचानक मां के सर में दर्द आ गई और इस दुनिया से वह चली गई। क्या मौसी मर गई? हाँ बहन, मेरे भाई, उसमें मैं तुम्हें खबर नहीं किया। जिस दिन से मां इस दुनिया से चली गई, जब रुदल कहीं से आता था मां मुझे आंचल में छुपा लेती थी। जिस दिन से चली गई मां देवला, सपना मैंने देखै छियै, मैया जे दीदी मुझे कोई खबर नहीं किया, मैं अभागी थी इसीलिए ना। मैं सपने में भी रात को माँ को नहीं देख रहा हूँ। कितना प्यारी मौसी थी, मौसी भी मर गई, खबर मुझे नहीं किया। सेवा में चुकल साथी मैया देवला आखे। बहन, माँ चली गई और तुम्हारी जो माँ थी सिरसागढ़ में आंख की आंधी नेत्रहीन थी, और सिरसागढ़ में तुम्हारी माँ भी मर गई, उसमें भी मैं तुम्हें खबर नहीं किया बहन। क्या मेरी माँ भी मर गई? हाँ बहन। बाबू रुदल सिंह, कितना मैं अभागी थी, कोई खबर कहीं नहीं किया मुझे। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं 14 वर्ष के बाद आया हूँ। तुम मसोमात हो गई, सर पर ये सादा वस्त्र, मांग में सिंदूर नहीं, हाथ में कंगन नहीं। जिस दृश्य को देखने के लिए रुदल शर्म के मारे नहीं आ रहा था। क्या ना क्या याद आई चलहा पे मनमा हो। दीदी तुम मुझे उल्हड़ क्यों देती हो दीदी? आहो चांदारा गया, जो तुम घटना करके गया था राज बांधोगढ़ से, उस दिन के बाद आज तुम याद किए हो। निदरदा पई मनमा सब हमारो नैहारा सब निदरदा हो गया तुम लोग। उल्हड़ रुदल को मत सुनाओ बहन। चलते चलते तुम्हारा भाई बांधोगढ़ आते आते थक गया है। बस कुछ देर मुझे आराम की जरूरत है। हाँ तुम आराम करो, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा बहन। ठीक है बाबू, मैं तुम्हारे वास्ते मैं खाना ले आती हूँ, तुम खाना खा लेना, उसके बाद तुम आराम करना। हाँ दीदी जाओ। बहुत दिन पर गई दीदी गई साहब, ये गई भैया गए
हवेली से भोजन ले आओ। हवेली चली गई भोजन लाने के लिए। भाई के कारण से भोजन मंगा बैठे राची राची आ रही है। बाबू समय बहन दे भाई हो खिला। आओ दीदी चंद्रा, खाना ये खिलाई बे मैया जी बाबू रुदल सिंह का। बहन जिस तरह से बचपन में अपनी हाथों से खाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी और गोद में लेकर मुझे खिलाती थी, बचपन के याद दीदी है दिला। लाओ खाना। रुदल जे खाई छे। बाबू क्यों रोते हो? क्या करोगे? बाहने के हाथ से भैया या बहिन के रिश्ता खिलाओ दीदी। सबसे बाबू हो सुगना। आज मैं जी भर के खाऊंगा, बचपन की याद आ रही है। भैया ये बहिन के हो रिश्ता दुनिया में महा। क्या हाथ से थाली गिर गई? न जाना अचानक कैसे मेरे हाथों से प्लेट गिर गया बाबू। दीदी हाँ मेरी लाल, मेरी बाबू। छोड़ दो, गिर गया, इसके लिए अफसोस करने की बात नहीं है। माँ क्या हुआ माँ? बाबू बाबू मैं खाना लेकर के आई तुम्हारे मामा के वास्ते, अचानक न जाने मेरे हाथों से पेट के। सूरज क्या खाना गिर गया तुम्हारे हाथों से? हाँ मेरे बेटा। मैं बार बार बोलता हूँ ना माँ कि अपने दिमाग सही से काम करो, नहीं तो दिमाग पागल हो जाएगा। माँ छोड़ो माँ। सूरज माँ जाओ मामा के लिए ठीक से पूरे अच्छे से खाना बनाओ। सूरज हाँ मामा श्री, तुम अभी नौजवान हो और इस मर्म को तुम नहीं जानते हो। एक बचपन में तुम्हारा पिताजी मर गया, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। देख रही हो तो अपनी माँ को, शरीर में ताकत नहीं, वस्त्र नहीं शरीर पर। सूरज उस मर्म को केवल तुम्हारी माँ ही जानती है मेरा बहन।
पति और पत्नी की रिश्ता संसार में सबसे महान होता है सूरज। आज मेरी बहन की दुर्दशा मेरा जीजा जी मरने के बाद ही हो गया। थोड़ी सी भी ताकत नहीं है, तुम्हारा माँ है। मुझे माफ कर दीजिए मामा श्री। सूरज देखिए ना खाना कैसे गिरा दी अपने हाथ। कोई बात नहीं, याददाश्त नहीं रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेटा क्या करा ओ हरिया लागी का बाबू हो। सूरज हाँ मामा श्री। हे तय हो खा ये किसके सहारे से जिएगा सूरज। क्या करा पता तेरे सूरजा माला के बात के। सूरज बेटा छोड़ दो सूरज, अपनी माँ का सेवा करो। संसार में माँ से बढ़कर कोई भगवान भी नहीं है सूरज। बाबू रे हाँ माँ। मैं जा रही फिर खाना बना के ले आती हूँ, तुम और मामा मिलकर खाना खा लेना बेटा। तब तक मामा जी का कुछ स्वागत करो, सेवा संस्कार करो। हाँ माँ, तब तक मैं अपने मामा श्री को सेवा करता हूँ। बहुत दिन के बाद मेरे मामा श्री मेरे दरबार पे आए हैं माँ। जाओ बहन, एक हाथ सेवा मत रो अपने भैया के सामने में बहन चंद्रा। सुधार करिया मामा जी के यार। बाबू रे सुगना बारह परिसा पार ये लो मामा में हमार भागिन आज सूरज सेवा कर रहा है रुदल का। मामा जी के भागिन हाथ से पायो बाबू सा आजू दिन होई छैने। बहुत दिन मामा जी मनसा सेवा करबई। लगता है सो गया। जी चाहता
हूँ हरामजादे को अभी तलवार से गर्दन काट दूं, लेकिन माहिल सरदार ने बोला था उसके पास बहुत बल है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। और देखिए इस दृश्य को देखते हुए बहन और भाई के मिलन और साथ साथ भांजे के मिलन पर छोटू हलवाई जो सामने दुकान है जिलेबी वाला और यहाँ से कैलाशपुरी तक ये मारते रहता है, उनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार और आधा किलो जिलेबी दिए हैं। छोटू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास ब्रह्म भास है जो कि मैं पूरे तन और मन से तपस्या कर कर ब्रह्मदेव से ये ब्रह्म भास हासिल किया हूँ। इस ब्रह्म भास के आगे किसी का बल नहीं और किसी का छल नहीं चलता है। ये वही ब्रह्म भास है, भले कितना ही बल और बुद्धिमान इंसान क्यों न हो, इस ब्रह्म भास के आगे कुछ नहीं है। मैं ये ब्रह्म भास में अपने मामा श्री के गले में फंसाता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ ये ब्रह्म भास का असर क्या होता है। क्या सूरज हाँ मामा श्री, अपने मामा से मजाक करते हो? सूरज ये मजाक वाली शस्त्र नहीं है, ये ब्रह्मभास है। सुना होगा कि जिस ब्रह्मभास में मेघनाद ने हनुमान जी को फंसाकर लंकापुरी ले गया था, क्या और ये ब्रह्मभास मेरे गले में डालने के बाद लग रहा है मेरा छाती फाट रहा है। आप तो इस ब्रह्म भास के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। सारा शक्ति मेरा खत्म हो गया सूरज। क्या आपके शरीर से शक्ति खत्म हो रहा है मामा श्री? सूरज, अपने मामा के साथ मजाक मत करो मेरे भागिन। इस ब्रह्मभास को मेरे गले से निकालो। सूरज सिंह, मामा श्री, सूरज सिंह कभी मजाक नहीं करता, जो करता है रियल में करता है। मामा श्री, आज मैं अपने पिताजी का प्रतिशोध लूंगा, मैं अपने पिताजी का बदला लूंगा, क्योंकि आप मेरे पिताजी का कत्ल किए हैं। आप ही के हाथ से मेरा पिताजी का कत्ल हुआ है। सूरज सिंह बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम अभी बच्चा हो और उस बात को नहीं जान सकते हो सूरज। उसमें मेरा किसी प्रकार की दोष नहीं था। सूरज, तुम मेरे गले से ब्रह्म मामा से तो मुझे बंदी बनाकर बड़ी बड़ी बातें पघारते ये रुदल है। मैंने एक बार मरकर भी देखा हो, जो मरे हुए लाश को डर से गिदर भी नहीं खा रहा था। सूरज, तुम मारने की धमकी देते हो, मार दो मुझे, लेकिन जिंदा नहीं छोड़ना। अगर रुदल जिंदा बच गया तो खानदान मिटाए। तो हंठी तो हान रस्सी जल गया, लेकिन अभी तक बल नहीं गया है। तो मुझे बंदी बनाकर धमकी देते हो। खानदान मामा श्री,
अगर आप बोलते हैं मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अच्छा है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मामा श्री मुझे एक बात बताओ, अगर आप मेरे पिताजी का कत्ल नहीं किए हैं तो 12 बरस तक आप बांधवगढ़ में क्यों नहीं आ रहे थे? सूरज, मुझे बताओ। वो मेरी बहन नहीं है, माँ के तुल्य है और माँ से ज्यादा मुझे पालते थे। वो माया चलने वाला नहीं है। सूरज, तुम अभी नौजवान हो, उस मर्म को केवल मेरी बहन चंद्रा ही जानती है। आज तो मुझे ब्रह्मास्त्र में फंसाकर मेरा सारा शक्ति नष्ट हो गया और तो मुझे मारने के लिए चाहते हो। सूरज, तुम मार दो रुदल को, मार दो, कत्ल कर दो रुदल को। जी ये मामा नहीं बल्कि ये कंस मामा है। आप ही लोग बताइए, अगर किसी का पिताजी का कत्ल हुआ हो, अगर वही कातिल है उसके बेटे के सामने आ जाए, उसके दिल पर क्या बीतेगा? हम जादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी के बदला बाबू सविया ले भाई। मजा आ रहा है ना मामा श्री? सूरज, आज तो मेरे वदन पर कोड़ा चला रहे हो। आज तक मेरी माँ और पिता मेरे बदन पर हाथ तक नहीं रखा। अगर मेरे दिल में वो बात रहता तो तुम्हें मैं मेला में ही खत्म कर देता। सूरज, खाया रे सूरज मजा आ रहा है ना कंस मामा? आज मेरा शक्ति नष्ट हो गया तो मुझे मारते हो अपने घर में। लाजले लागे छोड़े काया रे। आज मैं बाबू बेटा सूरज, साइड हो जाओ यहाँ से। थोड़ा फांस क्यों दे दियो बेटा गले में? बाबू रे, आज मैं कुतर कुतर के खा जाऊंगा माँ। मेरी लाल पहल मेरी बाबू। अच्छा हुआ तू भी आ गई, तुमसे भी फैसला करना ही है आज। इस कष्ट को देखने के लिए क्यों आ गई हो दीदी? क्या कष्ट देखे छे बहे ले गैया। छोड़ दो मेरी माँ,
नहीं सुनो। जाओ तुम यहाँ से माँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। बहन किया कष्ट देखे भाई रुदाल के तुम्हें नहीं आना चाहिए किला। चली जाओ दीदी मेरे पास से। किला बांधो कर, तुम्हें आना नहीं चाहिए। माँ बांधो कर चला आया तुम। माँ तुम तो बोल रही थी कि मेरे पास कोई भाई नहीं है, तो ये कौन है माँ? देखो चेहरा, देखो माँ ये कौन है? बेटा चली जाओ बहन चंद्रा। मेरा मामा है ना। बीती हुई बात को क्या तुम याद करते? ए हरामजादी, बीती हुई बात को ये छतरी कभी नहीं भूलता है, जानती हो ना? मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। ए मामा, अब आपका कुछ नहीं चलने वाला है। सर पर नहीं आ रहा है सूरज। अपने तुम जन्मदाता माँ को हरामजादी कहती हो। कौन सी माँ जो मेरे पिताजी का कातिल का सहारा ले रही है? सूरज पिताजी का कातिल का ये भी हिस्सेदार होगी, मुझे पूरा पता है। ये भी जानती होगी कि अगर सूरज सिंह जान जाएगा तो मेरे भाई को खत्म कर देगा, लेकिन ये नहीं सोच रही थी कि मेरे बेटे के दिल पर क्या बीतता होगा। चले जाओ। ये माँ नहीं बल्कि मेरा काल है। हट जाओ सूरज, मेरे सामने से हट जाओ माँ। अरे तुम्हारा जन्मदाता माँ है। चली जाओ बहन, जो कष्ट देने का है इस कायर को मुझे देने दो और मेरे पास से तुम चली जाओ। बेटा हाँ बेटा यही उल्हाना रे बाबू रे, हेरे नैहरा मैया। ए बुढ़िया तोरा कच्छो ना सुनो, साइड रहने के लिए। बहन बेटैया उल्हान भाभी रे, मत रो बहन, क्यों रोती हो? फूला बाबू। बहन इतना कंचन मेरी भाई को मत करो बेटा। तुम किसी तरह से एक बार मेरे मलखान भैया को सरसा गढ़वाला को खबर कर देना कि रोदल को बांधवगढ़ में बंदी बना लिया है। और अगर मेरा भैया सुन लेंगे मलखान कि रोदल मेरे अनुज को ये कष्ट हुआ है, तो दौड़ते सहोदर सेनापति बांधो किला हैया कनियटा खबर पहिने बिहाते जलाए सूरज। और कष्ट कोई है तो तू अपनी मामा को देकर दिल की अपनी आत्मा को शांति कर लो मामा श्री। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं अगर तुम मुझे मारना तो जिंदा नहीं छोड़ना सूरज। मामा श्री चलिए मेरे साथ, कारागार में आपका नुकली नुकली कील इंतजार करता होगा। सूरज तुम जहां भी मुझे दे दो, सिर्फ इतना सोच लो कि रोदल मेरा मामा मर जाए,
नहीं तो ये हल्टी रुदल है। ठीक है तो मुझे कारागर में बंद कर दो। बाबू जा रहा है रुदल कारागर। तो अपना मामा को छोड़ दो। क्या बेरा बेर रोक छियो रे मना मारे। शायद हो जा माँ। सुनो बेटा मेरी बात, मेरी नहल में जो भी है सब जोधा सब है। राज मोबा का जोधा है, राज सिरसा का जोधा है, राज कलंदर का सब। इसीलिए 12 बरस तक छुप कर बैठा था, इतना बड़ा जोधा था। बेरा बेर रोक छियो रे तू गरारे। क्या रहती है दीदी? मेरे माँ नहीं चा नहीं बात तू गरारे बेटा। सही बात बोल रही हो, जरूर मैं टूगर बन जाऊंगा, लेकिन मैं भी जो बोलता हूँ वही करो। बेरा बे रोक छियो रे पैमाना माँ नहीं छा नहीं बात। जाओ माँ। बहन मुझे ले जा रहा है, काल कोठरे में बंद करने के लिए ख्याल रखना। क्या और देख रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर वे सूरज इन्होंने बदन पर कोड़ा चला दिया। शर्म आना चाहिए ऐसा बेटा को। बहन काथिला पोसलिया सुगारे बादगार रा जाओ माँ। काथिला पोसलिया पैमाना दुनिया साना सारे में। बहन ये रोदल का अंतिम परिणाम मैं कर रहा हूँ। रोदल जय जय बेटा सूरज मेरी लाल शेल के मेरी बेटा सूरज डब्बी कोठरे में पूरे अंग अंग में करी डाल दो सेनापति। जाए छे जलाया और ठीक है तो मुझे काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ सेनापति। आंग आंग में लग गया बेड़िया जा रहा है रोदन काल कोठरी में। फूल खिलो कारण से आई बांध राज के। सेनापति आज मैं बहुत खुश हूँ। सेनापति
क्या? हमको भी पीटा किया था मेला में। ठीक है, जाके बाद में कारागार में तुम सब बदला ले लेना सेनापति। इसको 8 रोज में 100 ग्राम धान देंगे खाने के लिए। क्या? 8 रोज में खाना में 100 ग्राम धान मिलेगा। हाँ सेनापति। और जितना भी यहाँ निर्मली हाट का नमक का बोरा होगा सब तो उसको सिरमा में देकर के गला देंगे। सेनापति जी जाओ राजमहल से, जाओ अपने मेरे बगल में रखा होगा 300 रुपया सेनापति, जाके डबल स्टैगर ले आओ। आज मैं बहुत खुश। डबल स्टैगर जानते हो? कथी का कहे छे? डबल स्टैगर नहीं जानते हो? मोटरसाइकिल का। कोई नौजवान है पूछ लो उससे, मोटरसाइकिल को नहीं बोलता हरामजादा। कथी कहे छे? उधर बोल रहा है, बोलो सुनो। सुना? पकड़ा जब तो हम जेल भोग। हरामजादा ये सूरज सिंह है, जानते हो ना? ये कौन था इसे जानते हो? इसके आगे कोई पुलिस प्रशासन नहीं चलता है। रुदल है। हाँ जाओ सेनापति डबल स्टैगर ले आना। तब तक मैं उससे पहले जाता हूँ, थोड़ा सुतारी मार लूंगा, उसके बाद मेरा थोड़ा मूड बन जाएगा, उसके बाद मैं चलूंगा जंगल शिकार खेलने। अब ओकरा ला सिगरेट ला लो बढ़िया भला। हरामजादा पीते न फिर जेल घर में। नहीं, कुछ नहीं लेना है। जाके नमक बोरी जाकर उसके कील पहले अंग अंग में ठोक देना, उसके बाद नमक बोरी जाकर डाल देना। ठीक है मालिक, अभी भी जा रहा हूँ। जाओ। बरमाना खुशी है यो मास्टर जी। अफसोस की बात है। देखिए यह महारानी रानी फूला मोरंगर वाली, यह हमारे मालिक जंगीर रुदल से सत करवा करके बांधोगर को भेजा था। न जाने बांधोगर से न कोई खबर, न कोई पाती, न कोई फोन आया है।
अब क्या उपाय सोचेंगे? रानी फूला को बुलाता हूँ। रानी, हाँ मंत्री जी। आगे कुछ फुरैया कि नहीं फुरैया? बोलो ना। नहरा के खेलाया ससुरो में खेबे करबे। हर वक्त पलंग पर पंखा खोल दे छे, सुतल रहे छिए। काम धंधा से तो कोनो आगे जरूरिये नहीं है। छै कोनो काम धंधा से जरूरी? जरूरी छन ता। कौन जरूरी है? जे मर्द का भेजलिए यहाँ सौत करा के बांध बना के, और अभी तक कोई खबर या लिया? फोन याल है आला? कहाँ ये ले अभी देर फोन? कहाँ एले फोन? ये ना सुतले रहबे, ओकर उपायो कोनो होते? हे मोरंगर वाली, हाँ बोलो ना। जब मालिक का ये 12 महीना साल लागे ले जाए चक्री ते कोनो खबर नहीं ले, ओकरा लिए कोनो उपाय सोचबे नहीं हो? सोचे पड़ता ता। एक काम करू। हाँ बोलो ना। जब बांधोगर गेले मालिक रुदल सिंह अभी तक लौट कर जब नहीं एले, तो हम जाए रहल छी कता? कता? मलखा मालिक ले। हाँ। कि 7 भैंसा के जोर ओकरो छे। हाँ। राज सिरसागर हम मालिक मलखा सिंह के खबर जनावे ले जाए छी। हाँ। और हम रुदल मालिक के विषय में ओकरा कहबे जरूर छे। वो मालिक रुदल के बोला के आ कि पता लगा के चलिए ते कतौ से। अहाँ के हाथ जा सिरसा देख लिए या? हम तो नहीं देख लिए या। आ तो कह लिए या, आ खाली रिन्हा पकड़ला खाई छिए, सुतल रही छिए। जाओ मास्टर साहब, सिरसागर कोई देखे रास्ता छे करती हमरा बता दे। ए देख ए बांसो देखे जाय छै। जाओ बाहो अदालत लगई छे हो सिरसा हो छोटा से गाड़ी मास्टर मोटे से पहिया। गुजारा किया हो दिया जला, मारे मारा मारा मार पहिया मारा 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 मारा
जो थक चमेली से डूबे सवारी शिव सागर है। बाप रे बाप, यहाँ से सिरसागर हो। लगता है कि इस दरबारी इतना ऊंचा महल, एक नौकर दमान भी नहीं है। किसको कहेंगे? ये मालिक सब चाहिए। हेलो, कौन है रे दरबार में रे? मर घरे से बोले छिए, बाहर आबियो नेखबे दरवाजा पर। ठीक है, आ रहा हूं मैं।